क्योंकि ये वो मोहतरमा है जो लगातार हमारे किसानों के बारे में भड़काऊ बयान देती रही। मोहतरमा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 2002 वाला रूप दिखाना चाहिए, यानी कि जब गुजरात के दंगे हुए थे उन्होंने किसानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। नतीजा, उन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था, ट्विटर से बैन कर दिया गया था। एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। कंगना ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸੀਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਐਂਡ ਬਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ है। सो आओ देखते हैं बिना किसी देर को। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत की डब्बा फिल्म इमरजेंसी एक बार फिर डब्बे में जा सकती है। जी हां, उसकी रिलीज पर गाज गिरने वाली है और यह आपत्ति किसी और ने नहीं, सिख धार्मिक संगठनों ने जाहिर की है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कंगना रनावत वो शख्सियत हैं जो सांसद कम ट्रोल ज्यादा हैं। ये वो शख्सियत हैं जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को गाली देकर उनके बारे में झूठा प्रचार करके ही अपने औचित्य, अपने रेलेवेंस को बनाए रखती हैं। यानी कि जो किरदार एक जमाने में स्मृति ईरानी का था, अब वही किरदार कंगना रनावत जो है अपनाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा बकवास करेंगी, जितनी ज्यादा जहरीली बातें करेंगी, भारतीय जनता पार्टी में उनका मुकाम उतना ही बढ़ेगा। तभी तो मंडी से चुनाव लड़ने का मौका मिला, क्योंकि ये वो मोहतरमा है जो लगातार हमारे किसानों के बारे में भड़काऊ बयान देती रही, जहरीले बयान देती रही, लोगों के बारे में उनका मजाक उड़ाती गई। और अब उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सख्त एतराज जारी किया है। एसजीपीसी ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए सुखबीर बादल जो कि अकाली दल के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करना जानती हैं, इसके अलावा ये दूसरे मजहबों के बारे में जहरीली बातें करती हैं, इनकी जगह जेल में। सुनिए सुखबीर क्या कह रहे हैं। कंगना रनौत की आदत है दूजे धर्मां के खिलाफ बोलना, माहौल खराब करना। ऐजे लोगों के खिलाफ 295 का केस करके अंदर होना चाहिए, पर सरकारां उन्हां नाल खड़ियां जान के कराउंदियां देश दा ते सूबियां दा माहौल खराब करने वास्ते। दोस्तों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बादल साहब इतने कोच साहब आप मूरे होए थे ते कोच साहब ने आज गल पूरी सही की है, ठीक है, गल सही करके आपकी पूरी ने सख्त तेवर अपनाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिल्म इमरजेंसी के अंदर सिखों का अपमान हुआ है। उनका क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने फिल्म इमरजेंसी पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया है कि इसमें सिखों का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने एक संवाददाता सम्मेलन में फिल्म की लेखिका, निर्देशक, निर्माता और शीर्ष अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत अभिनीत इमरजेंसी अगले महीने सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज इससे पहले कई बार टल चुकी है। पहले इसका प्रदर्शन 24 नवंबर 2023 को किया जाना था। फिल्म की रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि फिल्म में जारी हुए अंशों से साफ है कि इसमें जानबूझकर सिखों की छवि गलत तरीके से अलगाववादियों की तरह दिखाई गई है, जो एक गहरी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, मेरा हमेशा इसे मानना है कि जब तक हम पूरी फिल्म को ना देख लें, उस पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए।
सिर्फ ट्रेलर के आधार पर एसजीपीसी अगर यह कह रही है तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर हां, कंगना रनावत वो हैं जिन्होंने बार बार हमारे किसान ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। का अपमान किया। आपको याद है जब किसान संघर्ष कर रहे थे तब इस महिला ने क्या कहा था? मोहतरमा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 2002 वाला रूप दिखाना चाहिए। यानी कि जब गुजरात के दंगे हुए थे उन्होंने किसानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। नतीजा उन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था, ट्विटर से बैन कर दिया गया था। मगर फिर इलॉन मस्क ट्विटर प्रमुख बनते हैं और एक बार फिर यह मोहतरमा बहाल हो जाती हैं। यानी कि इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है हमारे किसानों के बारे में अनर्गल बातें करने का। यही नहीं, कंगना बतौर इंसान कई बार अपने स्तर को गिराती रही हैं। आपको याद है किस तरह से दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ाया था, उनके डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था। आपके स्क्रीन पर यह हैं विक्रांत मैसे, 12th फेल के बेहतरीन एक्टर हैं। विक्रांत मैसे के बारे में इन्होंने अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें कॉकरोच कहा था, जबकि विक्रांत इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। इनका लंबा चौड़ा इतिहास है। आपको याद है इन्होंने ड्रग्स के बारे में क्या कहा था? बावजूद इसके ये महिला भाजपा में है और भाजपा की तरफ से सांसद भी हैं। याद है ड्रग्स के बारे में क्या कहा था? सुनिए। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और फिर उनका एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मनाली जाकर दारू पिएंगे। गौर फरमाइए। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाए। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਂਡ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਬਦਦਮਾਗ ਔਰਤ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और बर्फ में एंजॉय किए करे, दारू पे। दोस्तों, कोई इंसान अगर अपने घर में बैठकर शराब पी रहा है, बगैर किसी को परेशान करके शराब पी रहा है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शराब पीना कानूनन जुर्म नहीं है। हां, आप उन राज्यों में शराब नहीं पी सकते जहां पर पाबंदी है, मसलन गुजरात और बिहार। तो शराब पीने पर मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है दोहरे मापदंड पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की किसी नेता के इतिहास में ड्रग्स होता, शराब होता, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के प्रचार तंत्र ने उस एक्ट्रेस को किस तरह परेशान किया होता, या उस नेता को किस तरह से परेशान किया होता। आजकल राहुल गांधी के बारे में एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। एक 2% का पत्रकार जो बांग्लादेश का है, वो राहुल गांधी के बारे में अनर्गल झूठ बोल रहा है। पूरा प्रचार तंत्र उस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। मगर यहां पर कंगना कह रही हैं कि मैंने ड्रग्स लिया है, यहां पर कंगना कह रही हैं कि मनाली में जाकर शराब पीऊंगी, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब खामोश है। यानी कि जो बातें करते हैं ना संस्कारी होने की, ये सब झूठ है, ये सब छलावा है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, जहां तक इमरजेंसी फिल्म की बात है, उस पूरे ट्रेलर में कंगना रनावत ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई देती है। जहां तक मुझे लगता है एक निहायत ही डिब्बा फिल्म होगी, मगर हर फिल्म को रिलीज का अधिकार है। इसीलिए मेरी एसजीपीसी से अपील है कि कायदे से उन्हें फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। क्या एसजीपीसी को वो फिल्म दिखाई जानी चाहिए? मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों कि फिल्में देखने का अधिकार सिर्फ सेंसर बोर्ड को है और किसी को नहीं है। कंगना रनावत इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। यह उनका मन है, वो चाहें तो एसजीपीसी को यह फिल्म पहले दिखा दें, चाहे तो ना दिखाएं, या फिर कानूनी कार्रवाई का इंतजार करें। हकीकत यह है दोस्तों कि आज एसजीपीसी सिर्फ इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि ट्रेलर में सिखों को एक खास अंदाज में दिखाया गया है।
एसजीपीसी या सिख धार्मिक संगठनों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि कंगना इससे पहले सिखों के बारे में, किसानों के बारे में जहर उगलती रही हैं और ये मोहतरमा आज की तारीख में भाजपा की सांसद हैं। हालांकि इस बात को लेकर मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये तो चलन है, जो जितना ज्यादा विवादास्पद बोलेगा, जितना ज्यादा जहरीला बोलेगा, जो जितना ज्यादा राहुल गांधी को टारगेट करेगा, माइनॉरिटीज को टारगेट करेगा, उसका मुकाम भाजपा में उतना ऊपर बढ़ता रहेगा। हकीकत यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल मेरा इतना ही कहना है कि इमरजेंसी को मौका दिया जाना चाहिए, मगर ईश्वर कंगना रनावत को भी सद्बुद्धि दे। आप जब बोलें तो जहर ना उगलें। आप इंसान हैं, कोई और नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। बिल्कुल सही है, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣ ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਸ ਤੇ ਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਸਟ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ, ਐਂਡ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।